पर रामायण के मीम पर विवाद है। आज के रामायण में राजनीतिक किरदारों को दिखाया गया है। वीडियो वायरल भी हो रहा है। मीम में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं को किस तरह से दिखाया गया है ये आपको भी दिखाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में रामायण के मीम पर अब विवाद चढ़ा हुआ है। राजनीतिक किरदारों को दरअसल इसमें दिखाया गया है। वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस मीम में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं को दिखाया गया है। तो एक तरफ अयोध्या में प्रथम वर्षगांठ मनाया जा रहा है। पूरा देश भव्य तैयारी कर रहा है। पूरा देश इस ओर जुड़ा हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ में रामायण को लेकर सियासत तेज हो रही है। और इस पर हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे जी जुड़ रहे हैं। विश्वेश जी, जिस तरह से पूरा देश इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर रामायण पर एक विवाद गहराता जा रहा है। देखिए, ये विवाद रामायण पर तो नहीं है। ये विवाद है दरअसल जो कांग्रेस के नेताओं की पोस्ट भारतीय जनता पार्टी ने की है, उस पर ये विवाद है। दरअसल उसमें जो कैरेक्टर हैं, कहीं भी किसी भी कहानी में दो पक्ष होते हैं, नायक और खलनायक। तो इसमें पूरे नायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को बताया है, और खलनायक के तौर पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम लोगों के चेहरे लगाए हुए हैं। तो एक तरीके से इसे एक राजनीति का एक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ स्वरूप भी माना जा सकता है कि इस तरीके से जो वार प्रतिवार चल रहा है राजनीति में, ये बेहद गंभीर है और ये कहीं ना कहीं पर हदों को पार करता दिख रहा है। एक समय जब अयोध्या में 1 साल पूरे हो रहे हैं राम की स्थापना के, उस समय अगर इस तरीके की पोस्ट है तो ये कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत करने वाली भी बात है, और इससे राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। एक ऐसे समय में जब पूरा देश भक्ति में डूबा हुआ है, तो ये राजनीतिक तौर पर इस तरीके से धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर या फिर भगवान के नाम का सहारा लेकर इस तरीके से राजनीति की जा रही है, ये कहीं ना कहीं पर ये लगता है कि इसमें आने वाले समय में कुछ न कुछ विरोध जरूर आएगा। निश्चित तौर पर विश्वेश जी, लेकिन अगर टाइमिंग की ही बात करें तो जब प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही थी उस वक्त भी लगातार कांग्रेस इस पर सियासत कर रही थी, और अब जब प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं, प्रथम वर्षगांठ है, तो उस वक्त भी इस तरह का मीम शेयर करना, ये टाइमिंग पर भी एक बड़ा ही सवाल है वाकई। देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल जो आधार है वो खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी मानती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो अपने आप को हिंदुत्व का चेहरा वो करे, लेकिन उनका एक टारगेट और रहता है। उनका ये टारगेट है कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से हिंदू विरोधी दिखाना। तो ये उसी सिलसिले का एक उदाहरण समझ में आ रहा है जो इस तरीके से सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है। अब ये हो सकता है कि इसके पहले कांग्रेस ने भी इस तरीके से किया है, ये तो है नहीं कि ये शुरुआत है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि पोस्टर वार, जब कार्टून वार जब चलता है तो वो इसी तरीके से बिलो द बेल्ट हो जाता है। तो ये सिलसिला दोनों तरफ से है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया। इसके पहले कांग्रेस भी इस तरीके की पोस्ट करती रही है। पर यहाँ कहीं ना कहीं पर जब देश एक समय राम की भक्ति में डूबा हुआ है या फिर माहौल ऐसा है, तो उसको बिगाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा। तो ये एक इसमें महत्वपूर्ण बात है। इसमें आने वाले समय में निश्चित रूप से कोई ना कोई बवाल यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विश्वेश जी। तो छत्तीसगढ़ में रामायण के मीम पर किस तरीके से विवाद गहराता जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है टाइमिंग पर भी। देखना होगा कि इस पर और सियासत आगे कहां तक जाती है।